नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं धारूपुर में मौजूद हूं, जहां पर कल कौड़ियाडीह छोटी में लाइनमैन विश्वनाथ के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जमकर वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर जो है लगातार लोगों को जानने की इच्छा थी कि मामला क्या था। सच्चाई को जानने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं। आज बात करने के लिए विश्वनाथ जी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे एवं जानने का प्रयास करेंगे कैसे घटना हुई, आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम है भैया? विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी, आप ही जो है लाइनमैन थे जो चढ़े थे खंभे पर? जी 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 जी। क्या मामला था भैया? सर वहाँ पे जो है हम लोग 3-4 बार उनको नोटिस भी दिए, उसके बावजूद भी वो लोग बिल नहीं जमा कर रहे थे। उसके बाद 3-4 लगभग 10 केबिल वहाँ पे और काटते थे, उनके बाद उनकी केबिल काटने आए तो वो जो है लाठी लेके मारना पीटना चालू कर दिए। जी, जो है वहाँ पर आप और लोगों का भी केबिल काटे थे? जी जी। तो क्या दिशा निर्देश था जो है पूर्व में उनको आप नोटिस दिए थे? 3-4 बार सर नोटिस दिए थे उनको। जी, उनको रिसीव कराए थे आप लोग नोटिस? जी नोटिस, हाँ रिसीव कराए थे। जी, कौन रिसीव किया था नोटिस? नोटिस उनके वो घर में 2 लड़के हैं, जी वह रिसीव कर रहे थे। कल कितने बजे घटना है? कल लगभग 13:40। 13:40 की है, 1:40 की? जी। जी, तो आप कितने लोग गए थे? हम 7 लोग थे। जी, आप 7 लोग थे। तो आप ऊपर जो है गए तो कैसे जो है विवाद हो गया, किन कारण विवाद हो गया? या मतलब हमको पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है यहाँ पे, तो हम ऊपर चढ़े खंभे पे, उसके बाद नीचे आ रहे थे तो मतलब कार के नीचे है तो जो है गाली देने लगी, उसके बाद मारपीट चालू कर दी। जी। आप लोगों के द्वारा कुछ नहीं बोला गया था? कुछ नहीं बोला गया। लेडीज पड़ गई थी। जी। अगर जेंट्स होते तो दिक्कत होती थोड़ा बहुत, लेकिन लेडीज पड़ गई। वो उन लोगों के द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे की मांग कर रहे थे, अवैध वसूली की मांग कर रहे थे, हम लोग नहीं दिए, इस कारण केबिल काटे। क्या कैसे क्या तो सिद्ध करे ना वो। अगर हम उनसे पैसे लेते तो उसकी रसीद देते, बिल जमा करवाते, उनकी जेब में थोड़ी रखते उसको हम। जी। उनको रसीद देते। अच्छा, जितना बिल जमा होता उसकी रसीद उनको हम देते। जी। जब आप नीचे उतरे तो फिर मतलब बातचीत नहीं की, वो लोग मारपीट करने लगे? मारपीट चालू हो गई। जी। तो इसका आप जो है FIR दर्ज कराए आप? जी, FIR, हाँ FIR दर्ज हो गया। जी। कहाँ आपको चोट आई है? सिर फट गया है। अच्छा। कान से सुनाई कम दे रहा है। जी। कंधे पे लग गई है चोट। जी। आपको नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऐसी घटना हो सकती है? ऐसा नहीं मालूम था। इसके पहले जो है जब आप चढ़े थे खंभे पर तो ऐसी घटना होने का कोई जो है वो नहीं था? कोई संकेत नहीं था इस घटना का। जी। तब कब वो लोग कब आए जो है वहाँ पर, जब आप ऊपर चले गए थे खंभे पर? हाँ तो कुछ हम मतलब जा रहे थे तभी वो लोग वहाँ चल दिए। जी। हम सोचे कि मजाक कर रहे होंगे, हंसी कर रहे होंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा थोड़ी सोचे कि ऐसा हो जाएगा, ये लोग मारने लगेंगे ऐसे। जी। तो आप उतरे तो वो लोग मारने लगे? आपको कुछ नहीं कहे? कुछ नहीं। आप उनको कुछ नहीं बोले? नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। जी। इसके पहले आप नोटिस रिसीव कराए थे? जी, 3-4 बार हम दिए नोटिस उनको। जी। तो क्या मांग करेंगे आप जो है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करेंगे जो अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो सके, कार्रवाई हो। बाकी हमको एक सरकारी आदमी चाहिए। जी। चाहे TG2 दे, चाहे जे साहब को दे, नहीं तो ऐसे काम नहीं होगा। जी। आप लोगों के साथ ऐसे बर्बरता होती रहेगी? हम नहीं तो धरने पे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। आपकी अब वेतन कितना है? 8,500 रुपये। 8,500 रुपये? उसी में तेल पेट्रोल सब है? सब चीज़ है उसी में। आप देख सकते हैं, आप हैं जो है जो संविदा कर्मी हैं, लाइनमैन हैं, 8,500 रुपये मात्र इनका वेतन है। उसके बाद आप जान सकते हैं इस जो है प्रचंड गर्मी में कैसे लोगों को बिजली दिला रहे हैं। उसके बाद भी क्या कारण हो गया, क्या बात हो गई, किस कारण जो है मारपीट भी जो है उपभोक्ताओं के साथ जो है होती है, सहना पड़ता है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये लोग भी मौके पर थे, क्या कैसे हुआ। क्या नाम है चाचा? सर मेरा नाम धर्मचंद है। सर पहले हम लोग गांव में गए तो जिसका बकाया बिल था 10,000 के ऊपर, जी, उसकी हम लोगों ने केबल काटी। और जिन्होंने पैसा जमा किया तुरंत पावर हाउस आने के लिए तैयार हुआ, उसकी केबल हम लोगों ने नहीं काटा। जी। जो भी राजस्व का पैसा जमा करने के लिए हाँ किया या पावर हाउस आए, उनका केबल हम लोग नहीं काटे। और पैसा उन लोग आगे कुछ लोग जमा भी किए, उनका केबल नहीं काटा गया। जो लोग पैसा जमा करने से मना किया उसका केबल काटा गया। और उसके बाद जब गांव की पूरी जो भी जितने बकायेदार थे उनकी केबल काटी गई। लास्ट में इनका घर पड़ता था तो वहां आए तो सबसे पहले इनको डिस्कनेक्शन स्लिप दी गई कि माता जी इतना पैसा आपका बकाया है, आप इस पैसे को जमा कर दीजिए। 24,000 कुछ रुपए थे।
तो इतना पैसा आपका बकाया है बिजली विभाग का, आप जमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी पैसा है हमारे पास नहीं है, वकील साहब आएंगे तो जमा कर देंगे। हमने कहा वकील साहब से एक बार हमारे जय साहब से बात करवा दीजिए। जी जी। तो उन्होंने कहा कि जय साहब से बात हम करवा देंगे। तो हमने कहा नहीं, हम लोग आए हैं, बात साहब से कर लो। अगर साहब निर्देश देते हैं कि उनसे हमारी बात हो गई है, आप केबल मत काटिए, तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने जय साहब से बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी केबल नहीं कटनी चाहिए। हमने कहा अगर आपका जब गांव में सबका बकाया है तो उसकी केबल कटी हुई है, तो अगर हम आपका नहीं काटते तो उसका गलत मैसेज जाता है कि एक पीछे एक हम जो गरीब परिवार हैं, जो बिजली का बिल बकाया है, उनकी केबल काटी गई। आप एक वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, सब कुछ हैं, अगर आपका बकाया है तो आपकी केबल क्यों नहीं काटी जाएगी, या तो आप जमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पैसा कल होगा या परसों होगा, हम जमा कर देंगे। उन्होंने कोई डेट नहीं दिया। हाँ जी। तो हमने कहा सर ठीक है, हमारे अधिकारी का जो निर्देश है उसके अनुसार हम काम करेंगे। अधिकारी का मेरे निर्देश था कि अगर बकाया पैसा है, अगर वो जमा करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं तो उनकी केबल आप काट दीजिए। जी जी। मारपीट की जो ये देर से हुआ जो है मौके पर तो कब उसके उत्पन्न बाद हुआ? मौके पर फिर लाइन मैन आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब का आदेश हुआ कि अगर वो पैसा जमा करने के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं या जमा नहीं करवा रहे हैं तो आप लाइन काट दीजिए। तो फिर वो उनकी माताजी जो थी, तो माताजी ने एक डंडा बांस उचारा, वीडियो में दिख रहा होगा आप लोग को साफ साफ, एक डंडा उचारी और उन्होंने जैसे वो खंभे चढ़े, केबल काट के उतरने लगे, उन्होंने डंडे से मारना शुरू कर दिया। जब हाँ मारना शुरू कर दिया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने कहा माता जी आप परेशान मत होइए, हमारे साहब आ रहे हैं, जो भी समस्या होगी आप से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। अगर आपका बिल बकाया है, पूरा नहीं है, तो कुछ भी अगर इसमें आप जमा करेंगे तो केबल आपकी जुड़वा दी जाएगी। जी जी। तो वही जो है विवाद उत्पन्न हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई काटने के लिए। हमने कहा आप लोग जो है प्रशासन से क्या मांग करेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? शासन से ये मांग है कि अगर हम लोग को निर्देशित किया जाता है केबल काटने, राजस्व वसूली करने के लिए, जी जी। तो सरकार इसका सपोर्ट करे कि अगर भाई संविदा कर्मचारी हैं साहब, 8,000 रुपये हमको मिलता है, 8,500 रुपये में अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, केबल काटने जाते हैं और राजस्व वसूली करते हैं। अगर हम किसी घर पे केबल काटने जाएं या राजस्व वसूली करने जाएं, तो अगर ऐसी तरह से घटनाएं घटती रहेगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे। या तो हमें निर्देशित कर दिया जाए कि आप लोग केबल मत काटिए, राजस्व वसूली मत करिए, हमें लिखित दे दिया जाए कि आप लोग केबल मत काटिए। जबकि यहाँ तक होता है कि कभी कभी हम पेपर में देखते हैं कि ऊर्जा मंत्री जी का भी आदेश होता है कि 5,000 के ऊपर जो बकायेदार हैं उनकी केबल काटी जाए। यहाँ पर आप क्या मांग करेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप लोग? कार्रवाई यही है कि हमारे लोग के साथ, हमारी टीम के साथ गलत हुआ है, कि ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सरकार हम लोगों को एक सरकारी कर्मचारी साथ में रखे और बाकी हो सके तो एक जो डिस्कनेक्शन के समय पे एक प्रशासन की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर प्रशासन की व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे आए दिन घटनाएं होती रहेंगी, मारपीट होती रहेंगी। तो इस लोग हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हम लोग मार खाते रहें और राजस्व वसूली किस तरह से करेंगे, यही सारी समस्याएं हैं कि हमें राजस्व वसूली करने के लिए सरकार निर्देशित करती है, अधिकारी निर्देशित करते हैं, तो मजबूरी है कि हमें उनकी केबल काटनी पड़ती है और राजस्व वसूली के लिए ही सब किया जाता है। बाकी हम लोग पूरी टीम के साथ ईमानदारी के साथ, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किए हैं, न किसी को हमने गाली दिया है, न कुछ भी किया हमने, बल्कि उन्होंने मारना शुरू किया तो हमने यही कहा माता जी आप परेशान मत होइए, जो भी अधिकारी का निर्देश पे काटी गई है, अधिकारी अभी आ रहे हैं, जो भी समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा, आपकी समस्या हल की जाएगी। उसलिए सीधी तस्वीरें इस समय आपको धारूपुर पावर हाउस से दिखा रहे हैं, जहां पर कौड़ियाडीह छोटी में कल आप वीडियो वायरल हुआ था, लाइनमैन थे उनको मारते हुए एक सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हुआ था। क्या मांग करेंगे आप भैया, आपके साथ घटना हुई थी? हम ऐसा काम नहीं करेंगे अब। या तो हमको सरकारी आदमी चाहिए, चाहे टीजी दें चाहे एक जेई दें, इसके पहले काम नहीं करेंगे हम लोग धरने पे जा रहे हैं। धरने पे आप लोग जा रहे हैं, ऐसे कौन आपके साथ न्याय होना चाहिए? न्याय होना चाहिए बस। FIR दर्ज हो गई है? FIR दर्ज हो गई है। तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है आगे का? तो देखिए अभी कोई लोकेशन नहीं मिला है, लोकेशन मिलते ही आपको। आपके विभागीय अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन आपको दिया गया है? बोले काम करो, हम देखेंगे जो होगा आगे। जी जी, काम करो देखेंगे जी। सीधी तस्वीरें आपको धारूपुर से दिखा रहे हैं कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।